तो इसके बाद एक पढ़ा लिखा शायर भी हमारे सामने आना चाहिए और वो नाम होगा डॉक्टर नदीम शाद। हाज़रीन महफिल, बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छी शायरी सुनाई अभी हमारी मेहमान शायरा ने, और क्या खूब आप लोगों ने सुना। मैं सदर आली वकार से इजाज़त चाहता हूँ और हमारे बहुत करम फरमा चौधरी वकार साहब, नसीम गुड्डू साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ बुलाया। भाई हाँ सुनो दोस्तों, बताइए ना, क्या आइए आइए बताइए क्या बात है। एक शेर चेयरमैन साहब के लिए पढ़ देना भैया। हाँ हाँ, मशहूर साहब, ये सब शेर उन्हीं के लिए पढ़े जा रहे हैं भाई, आपको नहीं मालूम? ये पूरा मुशायरा उन्हीं के लिए है। इजाजत है आप लोगों की भी? एक मतले से शुरू करता हूं बात। मतलब यूं अर्ज है साहब के हर खित्ते पर रहने में आसानी हो, हर खित्ते पर रहने में आसानी हो, हर खित्ते पर रहने में आसानी हो, पानी बन जो बहने में आसानी हो, पानी बन जो बहने में आसानी हो। अब शेर सुनाता हूं, सुनिए। पानी बन जो बहने में आसानी हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। वाह वाह वाह, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। और ये शेर भी सुनाता हूँ। देखिए साहब, ज़िंदगी में किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि मजबूरी से आज़ाद करना किसे कहते हैं, मैं आपको दो मिसरों में सुनाता हूँ, सुनिए। सुनिए भाई, आप लोग बड़ा अहम हिस्सा है इस मुशायरे का। अगर आप ये चलना फिरना करते रहेंगे तो ये मज़ा नहीं आएगा। तो ज़रा सुन लीजिए, थोड़ा सा माहौल बनाइए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना है, तो थोड़ा सा ज़रा और साथ दे दीजिए ताकि मुशायरा अच्छा बन जाए। तो हाजिर करता हूँ साहब, सुनिए। ज़रा एक बार ताली वाली बजा दीजिए, ज़रा लगे कि आप लोग बैठे हैं। जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, वो कहना जो कहने में आसानी हो। वाह 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 वाह, वो कहना जो कहने में आसानी हो। अब ये शेर सुनिए साहब, मशकूर साहब, शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। वो कहना जो कहने में आसानी हो, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी है। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी, बाद में जितना सहने में आसानी है। बहुत इनायत। और चंद शेर आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुन लीजिए। एक मतलब और सुनाता हूं। मतलब ये अर्ज है कि भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए, भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए था। अब ये शेर आप लोगों को सुनाना है, सुनिए। इसका किरदार आप लोग हैं। किसी से प्यार होना चाहिए था, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। वाह वाह, खड़े हैं वो गुलामों की सफों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। और साहब एक गज़ल मैं आपको तहतुल लफ्ज़ में और सुनाना चाहता हूँ। हमारे नसीम गुड्डू साहब का हुक्म है, हमारे पप्पू भाई। ये गज़ल और सुन लीजिए, फिर चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाऊंगा। एक मतलब इसमें एक दो शेर आप लोगों के काम के हैं, सुन लीजिए। अगर आपने ना सुने हो सुनिए। मतलब ये है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, क्या कहने, वाह, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए,
और कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। अरे वाह वाह वाह। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और एक शेर ये भी सुनिए, बतौर खास ये भी हाजिर करता हूँ। हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को शरीक करता हूँ और साहब ये शेर सुनाता हूँ, सुनिए। अच्छा लगे तो फिर दुआएं चाहता हूँ फतेहपुर वालों। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाता हूँ, एक बिल्कुल ताज़ा मतलब जो इन दिनों सुना रहा हूँ वो आपको पहुँचाता हूँ, सुनिए साहब। वासिफ साहब हाजिर करता हूँ, वकार भाई, भाई गुड्डू भाई हाजिर करता हूँ, सुनिए। पप्पू भाई और हमारे परवेज़ आलम साहब तशरीफ़ रखते हैं। इधर हमारे इमरान भाई, अजीज़ साहब, बिल्कुल ताज़ा एक मतलब आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। गुड्डू भाई कहाँ, मैं आपको पीछे ढूंढ रहा हूँ, आइए सुने साहब। एक मतला तरन्नुम से हाजिर करता हूँ, सुन लीजिए। हाजिर करता हूँ। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। जहन लगाना पड़ता है और नियत करनी ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी पड़ती है। याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं शेर हाजिर करता हूँ, सिर्फ ये 2 शेर सुन लीजिए, उसके बाद इजाजत। 2 शेर आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर इजाजत। सुनिए। याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती है। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। जालिम को, बड़ा शेर है, बड़ा शेर है भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती है। और एक लफ्ज मैंने साहब इसमें लिया है, उस लफ्ज का मजा लीजिए। उस लफ्ज से शेर बनाया है, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती है। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। इश्क है प्यारे कौन सी, इसमें इद्दत करनी पड़ती है। अच्छा है वाह। इश्क है प्यारे कौन सी, इसमें इद्दत करनी पड़ती है। और ये आखिरी शेर, वकार साहब एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। नसीम गुड्डू साहब आपका भी शुक्रिया। और ये आखिरी शेर आप लोगों के हवाले करता हूँ, सुनिए। इश्क है प्यारे कौन सी, इसमें इद्दत करनी पड़ती है।
तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है साहब। चलिए मैं एक गज़ल, ये हमारे निज़ामुद्दीन भाई हैं, इनका हुक्म है गज़ल के लिए। ठीक है, अगर आप इजाज़त दें तो सुना दूं 2-4 शेर। 5 बजे तक आएंगे। अच्छा ठीक, ये भी साथ आएंगे, बैठे हैं। हाँ इन्हें बिठा लीजिए ज़रा। बड़ी मुश्किल से तो इन्हें सेट किया है, इन्हें भी सेट कर लीजिए ज़रा, बिठा लीजिए। चलिए साहब, आप लोग भी शरीक हैं मुशायरे में? अच्छा ठीक, सब लोग शरीक हैं। आप दिल लगा के पढ़ दो आपकी। मैं बिल्कुल दिल लगा के, इससे पहले भी दिल लगा के सुनाया है। मैं बहुत ईमानदार शायर हूँ, जितनी ईमानदारी से लिखता हूँ उतनी ईमानदारी से सुनाता भी। ये गजल है, वो सुनाइए। चलिए साहब एक गजल सुनिए। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, मेरी जान, बहुत बढ़िया। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। आप मुझसे भी पर्दा करें, अब किसी का भरोसा नहीं। वाह 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 वाह। आप मुझसे भी पर्दा करें। अब शेर सुनिए साहब, इसका बतौर खास शेर हाजिर करता हूं। अब किसी का भरोसा नहीं, कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। वाह 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 वाह। कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। वाह वाह। कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। और ये भी शेर देखिए। क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जा। क्या जरूरी है हर रात में चांद तुमको मिले जाने जा। जुगनुओं से भी निस्बत रखो, चांदनी का भरोसा नहीं। वाह वाह वाह। जुगनुओं से भी निस्बत रखो, चांदनी का भरोसा नहीं। अब वो शेर सुनाना चाहता हूं जिसके लिए मतला और ये शेर आपको सुनाए।
देखिए ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी की हकीकत क्या है, मैं 2 मिसरों में आप तक पहुंचाता हूं। अगर अच्छा लगे तो दुआएं चाहता हूं आपकी, सुनिए भाई। इनायत भाई पढ़े। अब किसी का भरोसा नहीं, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, क्या कहने रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, इतने दुख जिंदगी के लिए और इसी का भरोसा नहीं। वाह वाह वाह। इतने दुख जिंदगी के लिए और इसी का भरोसा नहीं। और ये आखिरी शेर, पत्थरों से कहो राज दिल, ये ना देंगे दगा आपको। क्या अच्छा मिसरा है वाह। पत्थरों से कहो राज दिल, ये ना देंगे दगा आपको। ऐ नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। वाह वाह।